देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आ जाइए भैया। इसे सबसे ज्यादा संभालना, बाकी सारा सामान यहीं पे पहले रख दो, सेटअप बाद में करेंगे, ठीक है? आराम से आराम से। काउंट किए हुए हैं ना बॉक्सेस? हाँ। साधना जी, आपकी बेटी अपना दफ्तर खुद ही ले आई है। अच्छा, उसको आराम से रखना। सारे स्टैम्प्स ना पहले शेल्फ में जाएंगे, टेबल के ऊपर छोटा वाला लैंप और बड़ा वाला यहाँ पे रख देना, ठीक है? बाकी सब आराम से अनपैक करते हैं। काम तो तू घर से कर लेगी, पर दफ्तर की जरूरत तब भी रहेगी। हाँ। तू कहे तो हम किसी अच्छी सी जगह पे तेरे लिए दफ्तर किराए पे ले लेते हैं। जानती हूँ मम्मी, पर मैं सब कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। एक बड़ा सा इवेंट मिलने वाला है, अगर वो मिल गया ना तो ऑफिस भी मिल जाएंगे, सब हो जाएगा, सारे सपने पूरे होंगे मेरे। जरूर होंगे बेटा। हम भगवान से मना रहे हैं, हर बार की तरह इस बार भी तेरे सपने टूटे ना बेटा। मैत्री के ऑफिस का बोर्ड कहाँ गया? किसने हटाया? ऑफिस? का ऑफिस भी खाली कर दिया। नंदू को जरूर पता होगा। नंदू, क्या हुआ? मैत्री के ऑफिस का बोर्ड किसने हटाया? उसका ऑफिस किसने खाली किया? मैत्री ने खुद किया है आके। वो आज टेम्पो में आई थी, अपना ऑफिस डिसमेंटल करके खुद लेकर गई है। What? हाँ आशीष, पूछो अपनी मम्मी से, पूछो ताई जी से पूछ लो, ये दोनों मेरे साथ थे। हाँ हाँ आसू, मैत्री खुद आई थी, सामान ट्रक में लदवा के ले गई बेटा। हाँ बेटा। पर क्यों क्यों करेगी वो ऐसा? आशीष, मैत्री बच्ची नहीं है, वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती है। उसे लगा होगा इसलिए वो चली गई। हाँ, और आशीष बेटा, उसने अपना दफ्तर हटाया है तो वो कुछ सोच समझ कर ही हटाया होगा। तुम परेशान मत हो। पापा, बात मेरी परेशानी की नहीं है। आई एम जस्ट वरीड कि मैत्री को कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि हम सब ने उसे अकेला छोड़ दिया है। वो 6 साल रही है हमारे घर में, उसने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और हमें भी उसका साथ देना चाहिए। एंड एट दिस पॉइंट, जबकि वो घर छोड़ के जा चुकी, मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जिससे उसे ऐसा लगे कि हम लोग अब उसके साथ नहीं हैं। हाँ आशीष, आशीष, काश अपनी बीवी की भी इतनी चिंता कर लेते आशीष तिवारी। हर हर महादेव। नई शुरुआत करने जा रही हूँ महादेव जी, संभाल लेना। बेटा, तूने साबित कर दिया है कि काम जगह से नहीं, सोच से और दिल से बड़ा होता है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए पापा, अब सब अच्छा हो। अरे पक्का अच्छा होगा, और ये भी बहुत अच्छा होगा। नंदू, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था इस टॉपिक पे इतना फोकस करने से। देखा मैत्री ने कैसे गेम के रूल्स पलट के सैक्रिफाइसेस का दिखावा करके सबके सामने महान बन गई। उसका ऑफिस हटवाने के लिए बुलाए हुए लोगों को भी मना करना पड़ा तुम्हें। आई नो, प्लीज आप बार बार बोल के मेरा और मूड ऑफ मत कीजिए। आई नो, भले ही मैत्री इस बार जीत गई हो, लेकिन अगली बार मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। वो अपनी सो कॉल्ड न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाली है ना, लेकिन शायद उसे पता नहीं है कि उसकी न्यू लाइफ का दी एंड करने वाली हूँ मैं। What? क्या हुआ बेटा? पापा, मेरी 6 साल की मेहनत
क्लाइंट्स का डेटाबेस, सारे प्रेजेंटेशंस, सब कुछ गायब है इसमें से। पापा, कल एक बहुत बड़े इवेंट के लिए मीटिंग है क्लाइंट से, उसके लिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था, वो भी गायब है यहाँ से। पता नहीं किसने डिलीट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी? मैंने मैत्री कंपनी का सारा डेटाबेस, उसकी क्लाइंट लिस्ट सब चुरा के अपने हार्ड डिस्क में सेव कर लिया। 6 साल लगे थे ना उसे ये डेटा तैयार करने में, अब 6 मिनट भी काम नहीं कर पाएगी। अब पता चलेगा मम्मा उसे कि किसी का सब कुछ छीनने का दर्द क्या होता है। उसे मैं एहसास करा के रहूंगी कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है। मम्मा, आई प्रॉमिस यू, मैत्री के साथ साथ उसकी इवेंट कंपनी भी ना मैं बर्बाद करके रख दूंगी। इस लड़की को जितना भी समझाओ कुछ नहीं होने वाला। मैत्री से पीछा छूटा, लेकिन आशीष अभी भी गले में अटका हुआ है। क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। मेरी अब तक की 6 साल की मेहनत सब वेस्ट हो गई, सब जीरो हो गया पापा, सब कुछ जीरो हो गया। पापा, आप समझ रहे हैं, कल मीटिंग है, कल मुझे वो इवेंट कैसे मिलेगा, मैं क्या प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगी, सब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूंगी, वो इवेंट मुझे कैसे मिलेगा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा बेटा। कैसे पापा, कैसे? सब कुछ धुल गया, सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगी? कल प्रेजेंटेशन के लिए क्या हुआ है मैत्री तुझे? क्यों इतनी परेशान है? शांत हो जा, बताओ ना क्या हुआ है। इसके लैपटॉप से ऑफिस का सारा डेटा गायब है, और जो कल प्रेजेंटेशन करने वाली है वो भी गायब हो गया। ऐसे कैसे गायब हो गया? सचिन प्लीज कुछ करो, मेरा डेटा, मेरी प्रेजेंटेशन। डेटा परमानेंटली डिलीट हो गया है। कोशिश कर रहा हूँ रिकवर करने की, पर नहीं हो रहा। अरे तो कोई और रास्ता निकल आएगा ना। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी से ज्यादा अपनी बेटी पे भरोसा है, तो कर सकती है बेटा। कितनी बार हुआ है दीदी कि आपने प्रेजेंटेशन से 1 रात पहले प्रिपेयर किया है, और अगले दिन डील्स लॉक भी किए। हाँ हाँ, प्रेजेंटेशन तो कल है, अभी पूरी रात बाकी है। अगर मैंने रात भर जाग के मेहनत कर ली तो एटलीस्ट मैं कल के लिए रेडी हो सकती हूँ। ये की ना हमारी बेटी वाली बात। हाँ, शाबाश। और डेटा की आप टेंशन मत लो, मेरे ऑफिस में एडवांस सॉफ्टवेयर है, मैं वहां से डेटा रिकवर करवा लूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा, आप बस कल के क्लाइंट पे फोकस करो। और बेटा तुझे जो मदद चाहिए ना, हम सब मदद करेंगे तेरी। तू खाली हमें ये बता देना कि कब, कहाँ और कैसे क्या करना है। हाँ, हिम्मत मत हारना। हाँ, शाबाश। वैसे मानने वाली बात है, इन 6 सालों में मैत्री ने बहुत मेहनत की है, तभी तो इतने सारे क्लाइंट्स बना लिए हैं। मिस्टर पांडे, मिस्टर शेखर, मिसेस शिखा, वाओ, मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय। इस कपल के साथ तो काफी काम किया है तुमने। जितना उड़ना था मैत्री तो उड़ चुकी, लेकिन अब तुझे खींच के नीचे गिराने का टाइम आ गया है। ये मैसेज तेरे क्लाइंट्स को मिलते ही तुझसे तेरे इवेंट्स वो छीन लेंगे। ये स्पेशल मैसेज जाएगा मैत्री के स्पेशल क्लाइंट के लिए, मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय। इन 6 सालों में काफी काम कर चुकी है मैत्री इनके लिए। उनके फैशन शोज, लिटरेचर फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल्स, सब कुछ तो हैंडल किया है इसने। वेरी नाइस। लेकिन अब तू कुछ भी हैंडल करने लायक नहीं बचेगी।
समझी? बेटा सारी रात की जागी है, कैसे करेगी? कर लूंगी मम्मी, करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। हे महादेव जी, आपने वैसे तो हर मीटिंग में मेरा इतना साथ दिया है, पर आज थोड़ा ज्यादा साथ दे देना। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, संभाल लेना। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। अरे अरे रुक, दही चीनी खा के जा। पापा, अरे खुश रहो बेटा। मेरे साथ साथ आप भी पूरी रात जागे, इतनी मेहनत की। अब यहाँ से जिम्मेदारी मेरी। आग लगा देना दीदी। ऑल द बेस्ट। बाय 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 बाय। कहीं परेशानी में मैत्री ने गलती से अपने ही लैपटॉप से काम का डेटा तो नहीं डिलीट कर दिया? ये नहीं हो सकता। इसके पीछे कौन था, क्यों था, ये हमें पता लगाना है। अरे 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 वकील साहब, किधर किधर? ब्रेकफास्ट तो करो। नहीं मैं नंदू ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ। आज मैं लेट उठा। कोर्ट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग है। आप लोग खाना खाओ, मैं कोर्ट की कैंटीन से कुछ खा लूंगा। अरे ऐसे कैसे खा लो कैंटीन से? 2 मिनट दो, मैं पराठा फोल्ड करके देती हूँ, ऑन द वे खा लेना। रुक जाओ बस। हाँ योगेश बोल, 10 मिनट में आ रहा हूँ। अरे पापा तो चले भी गए। मम्मा, इतनी मिर्ची वाला खाना कौन बनाता है? लगता आपको कुकिंग आती ही नहीं है। मैं नहीं खाऊंगी। तो भूखे रहो, फिर जब भूख लगेगी तो यही खाना। फिर तो सुबह सुबह इतनी अरे नंदे, फिर उनके ड्रामे भी सो। वो मैं कह रही थी कि एक्चुअली मुझे तीखा खाना पसंद है ना, तो इसलिए मैंने तीखा बनाया। कोई बात नहीं, अगर अभी उसे आदत नहीं तीखा खाने की, लेकिन हल्के हल्के करके हो ही जाएगी। एक्चुअली मिर्ची ना इज गुड फॉर आईज, तो इसलिए मैंने बनाया है। पर कोई बात नहीं, अगर नंदिश को पसंद नहीं आया तो मैं कम मिर्ची की कोई डिश बना के लेके आती हूँ। हाँ दही जी, आप लीजिए, आपकी प्लेट में खत्म हो रहा है, आप लीजिए ना। अरे ये खाने में मिर्ची डालती है कि मिर्ची में खाना? जी 6 साल बाद तो रसोई में गई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। अरे भैया जल्दी जल्दी सीखे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, हमारे पेट से मिर्ची का पौधा उगने को तैयार हो रहा है। 5 मिनट बचे हैं। मैत्री इतनी लेट कैसे हो गई? चार मिनट रह गए। जल्दी कर मैत्री। ओके काम डाउन।
अभी भी 3 मिनट है, चल। हाय, गुड मॉर्निंग, मैं मैत्री। अपॉइंटमेंट है मेरा मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय के साथ, देखिए। मैम, आपका अपॉइंटमेंट था, अब नहीं है, कैंसिल हो गया, सो वेरी सॉरी। कैंसिल? अरे मेरी मीटिंग थी, कैंसिल कैसे हो सकती है? मैम ये तो मुझे नहीं पता, यही इन्फॉर्म किया गया है। आपकी मीटिंग होने ही वाली थी बट अब नहीं होगी। अरे आप, ऐसे कोई तो रीजन होगा ना मीटिंग कैंसिल करने का। मैं टाइम पे भी आई हूँ, देखिए प्लीज मेरे लिए ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। रात भर जाग के मैंने प्रेजेंटेशन की तैयारी की है। प्लीज प्लीज मुझे मिलने दीजिए ना उनसे। मैडम ये सब हमारे बस में नहीं है, हमें जितना बोला गया है हमने आपको बता दिया, सो प्लीज सॉरी। अरे लेकिन तो ठीक है, मैं भी वो किए बिना यहाँ से जाऊंगी नहीं जो मैं करने आई थी। मुझे या तो मिस्टर ओबरॉय से मिलवाइए या उनकी वाइफ से मिलवाइए। मैं उनसे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। आई विल वेट ओवर हियर। 6 साल से उनके इवेंट्स करा रही हूँ, ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे मुझसे? देखिए मैम, दोनों बिजी हैं, आज रात तक उनकी डिफरेंट मीटिंग स्केड्यूल हैं, तो वो आपसे मिल नहीं पाएंगे। हाँ तो ठीक है, लंच ब्रेक तो होता होगा, तब मिल लूंगी मैं उनसे। और अगर तभी भी फ्री नहीं हुए तो रात को घर तो जाएंगे ना, मैं तब मिल लूंगी, पर मैं यहीं रुकूंगी। इतने साल में ऐसे तो कभी वेट नहीं कराया, फिर आज क्या हो गया? मैत्री की अपॉइंटमेंट है यहाँ पे, इतनी देर से अंदर गई है, अभी तक आई क्यों नहीं? आखिरकार अंदर चल क्या रहा है? मुझे खुद ही अंदर जाकर देखना होगा। ये मैत्री दिख क्यों नहीं रही है? ये तो यहाँ बैठी हुई है। अच्छा, अपनी टर्न का वेट कर रही है ये। लगता है कुछ गिरा बाहर। ये हवा से तो गिरेगा नहीं, कोई तो शायद होगा यहाँ।
अपनी टर्न का वेट कर रही है ये। लगता है कुछ गिरा बाहर। ये हवा से तो गिरेगा नहीं, वो तो शायद होगा यहाँ। कोई होता तो हमें दिख जाता ना। यहाँ ऑफिस के बाहर कोई हाइड एंड सीक क्यों खेलेगा? शायद बिल्ली होगी, वरना कोई तो दिखता, कोई है ही नहीं यहाँ। हो सकता है। इधर आइए, इसे फिक्स कर दीजिए। Oh God, आज तो पाल बच गई। लेकिन ये मैत्री अभी तक ऑफिस में कर क्या रही है? इसको तो लात मार के बाहर निकाल देना चाहिए था। मुझे कुछ और प्लान करना पड़ेगा। ये प्लान अब जरूर काम करेगा, अब आएगा मजा। कम ऑन राधिका, तुम भी कब से देख रही हो ना, मैत्री है वो। अगर एक बार ठान लिया है कि मिलके जाना है तो बिना मिले वापस नहीं जाएगी। एक काम करते हैं, उसको बुला लेते हैं अंदर। नो चांस विवेक, मैत्री की रियलिटी जानने के बाद मैं तुम्हें उसको मिलने की परमिशन तो बिल्कुल नहीं दे सकती। बट तुम्हारे ओवर द टॉप रिएक्शन की कोई तो रियल वजह होनी चाहिए। उसका पास रिकॉर्ड उठाकर देख लो, पिछले 4 साल से वो कंपनी में साथ में काम कर रही है, एक भी कंप्लेन नहीं है उसके अगेंस्ट। राधिका प्लीज, तुम जानती हो कि मैं गलत नहीं हूं। एक चांस देकर देखते हैं उसे, क्या पता ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ओके फाइन, बुला लो। थैंक यू। मैत्री को अंदर भेजिए। ओके सर। सुनिए मैत्री मिश्रा। हाँ, मैं ही हूँ। आपको सर ने ऊपर बुलाया। थैंक यू वेरी मच। अब किसका मेल आया है? महादेव जी, आज की मीटिंग संभाल लेना प्लीज। देखा, मिल गई खुशी। आई टोल्ड यू, नहीं बुलाते मैत्री को। अब वो अंदर आ ही रही है तो सुन लेते हैं उसकी बात। लिसन विवेक, अगर ये प्रोजेक्ट मैत्री को मिला तो मैं कंपनी से रिजाइन कर दूंगी। रेस्ट यू डिसाइड, क्या करना है। ओके, नहीं देता हूं उसे इवेंट बस। लेकिन मैत्री को बुला के हमें ये तो बताना होगा ना कि हम लोग किसी और प्लानर के साथ जा रहे हैं। अरे इतना प्रोफेशनलिज्म तो दिखाना पड़ेगा। ओके फाइन, जस्ट रिमेंबर मैंने क्या बोला है। अगर ये प्रोजेक्ट मैत्री को मिला तो मेरा रेजिग्नेशन पक्का। May I come in?
प्लीज कम। हाय गाइस। हाय। फाइनली मुझे पता था कि आप दोनों बिना मिले तो जाने नहीं ही दोगे। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, मेरी अपॉइंटमेंट क्यों कैंसिल की थी? मैं तो टाइम पे आ गई थी। पता है, तुम्हें जानबूझ के बाहर बिठा के रखा था। पर क्यों? वेल, तुम्हें तो पता ही होगा कि हम हमारे कंपनी में प्रोजेक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जिनकी सोसाइटी में कोई इज्जत हो, उन लोगों को नहीं जिनके कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क हो। आई एम सॉरी, कैरेक्टर? किसके कैरेक्टर के बारे में आप बात कर रही है राधिका? साफ साफ बताइए ना। ओ कम ऑन मैत्री, इतनी भी भोली मत बनो। तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 6 साल से तुम्हारे काले राज थे ना, वो हमें पता चल चुके हैं। हमें ही क्या, सबको पता चल चुका है। See this. ये देखो, ये भी देखो। What is this nonsense? मैत्री मिश्रा, ये है तुम्हारी असलियत, तुम्हारी सच्चाई। इस इंसान के साथ तुम पिछले 6 साल से थी और ये इंसान ना ही तुम्हारा पति है, ना ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ना ही तुम्हारा भाई है और ना ही तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर, बल्कि ये इंसान तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का पति है। वो बेस्ट फ्रेंड जो पिछले 6 साल से कोमा में थी। तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड की बीमारी का फायदा उठा के उसके पति और बच्चे को छीन लिया। तुमने अपने मजे के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर तोड़ा है मैत्री। उसे इतना मेंटल टॉर्चर किया that she went for the suicide। और तुम्हें लगता है इसके बाद भी हम तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट करेंगे? सीरियसली? राधिका बस, मैत्री को इनफ रीजंस मिल गए कि हम उसके साथ काम क्यों नहीं करना चाहते हैं। यार राइट, मैं भी ऐसी गिरी हुई लड़की से बात करके मेरी क्लास नहीं गिराना चाहती। पता चला कि मैं इससे यहाँ बात कर रही हूँ और मेरे ही नाक के नीचे वे तुम्हारे साथ अफेयर शुरू कर दे। कैन यू प्लीज लीव नाउ? नो राधिका, आई कांट, आई वोंट। मैं आपकी बातें कब से सुन रही हूं ना, मुझे भी एक चांस दीजिए। वैसे तो मुझे फालतू की बहस करने का कोई शौक नहीं है, पर बात जब मेरे कैरेक्टर पे आती है तो मुझे बोलना पड़ता है। यू सी, लोगों की प्रॉब्लम होती है उनकी खामोशी को उनकी कमजोरी समझना। आपने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो इन फोटोज की वजह से कहा ना, राइट? ये फोटोज खिंचवाए ही इसी चीज के लिए है ताकि गलत तरीके से किसी के भी सामने प्रेजेंट किए जाए। इट्स वेरी क्लियर, कोई आप लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, मेरा करियर बर्बाद करना चाह रहा है, हमारे जो प्रोफेशनल रिलेशंस है उसको बिगाड़ना चाह रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड। और विवेक, आप मुझे इतने अच्छे से जानते हैं, हमने 6 साल से एक साथ काम किया है। प्लीज, मैम को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप क्लियर कीजिए। और हाँ, ये जो फोटोज में है वो इंसान मेरा दोस्त है, आशीष। हाँ, मेरी दोस्त का हस्बैंड है, पर वो मेरा भी दोस्त है, और सिर्फ दोस्त है, आज से नहीं कई सालों से। राधिका, हो सकता है मैत्री जो कह रही है वो सही कह रही है। नो विवेक, एज एक्सपेक्टेड तुम इसके जाल में फंस सकते हो।
बट नॉट मी। विवेक तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है ना? What do you mean to say कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के बाद तुम मेरे पति पे डोरे डाल रही हो? What? ब्लैकमेल कर रही हो? ये भी तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट अगर तुम्हें ना दिया तो शायद तुम अपने और विवेक के बारे में बाहर रूमर्स फैला सकती हो। क्या? मैंने ऐसे कब कहा? राधिका प्लीज यार। क्या? टेल मी समथिंग। कहां से सीखा ये भोलापन, ये अदाएं, ये लड़कों को फंसाना? शायद पूरी फैमिली यही करती है ना, लड़कों को फंसाना। इनफ राधिका। मेरी फैमिली मेरा गुरूर है। तुम्हें जो भी बकवास करनी है ना मेरे बारे में कर सकती हो, लेकिन अपनी फैमिली के खिलाफ मैं एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। लुक एट हर, बात कैसे कर रही है? आई एम सॉरी टू से, बात करने का तरीका तो आपका भी सही नहीं है ना। इतनी बड़ी कंपनी लेकर आप बैठी, पर आपको इतनी सी भी समझ नहीं है कि सिर्फ फोटोज देख लेने से किसी का कैरेक्टर जज नहीं किया जाता। अरे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था तो बाहर से चाट मंगवा लेती हैं। किसी के कैरेक्टर के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में मसालेदार गॉसिप सुन के आपको क्या मजा आया? आई एम सॉरी, मैं आप लोगों के साथ बिजनेस करती हूँ, आपकी गुलामी नहीं। कि आपके मन में जो आया आप बोलते जाओगे और मैं सुनती रहूंगी। अगर बात करनी है तो इज्जत से कीजिए, वरना मत कीजिए। हाउ डेयर यू! मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं तुमसे बात करने का। तुम ही घंटों से रिसेप्शन में बैठी थी ढीठ की तरह। मुझे भी नहीं लगना है तुम जैसे गिरी हुई लड़की के मुंह। नाउ गेट लॉस्ट। एक्चुअली गलती मेरी है। मुझे लगा मैं समझदारों के साथ काम कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, जिन्हें मेरे काम से मतलब है, ना कि मेरी लाइफ से जुड़ी हुई अफवाहों से। पर जिनकी सोच छोटी होती है ना, वही लोग इतनी बड़ी बड़ी बकवास कर सकते हैं। ओह माय गॉड, मेरे ही ऑफिस में खड़े रह के मुझे ही लेक्चर दे रही है। वन से 10 सेकंड में मैत्री मेरे ऑफिस से हटनी चाहिए, वरना तुम तुम्हारी जॉब से हटोगी। सेंड द सिक्योरिटी राइट नाउ। और हाँ, अगर ना माने तो धक्के मार कर निकाल देना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रही हूँ। लेके जाओ इसे अभी के अभी। चलिए, मैंने कहा ना मैं खुद ही जा रही हूँ। राधिका इजी। मेरे इवेंट्स में मैं रिश्ते जोड़ती हूँ और ये मेरा ही घर तोड़ने निकली। जो लड़की दूसरों की गृहस्थी तोड़े, मुझे उसके साथ काम नहीं करना। लीव, जस्ट टेक अ राइट नाउ। चलिए, चलिए, मेरा हाथ चलिए, छोड़ो मुझे। कहाँ ना मैं जा रही हूँ? क्या कर रहे हैं आप लोग? इतनी बदतमीजी, मैं जा रही हूँ खुद से। जुबान कम, पैर ज्यादा चलाना। चलो। अरे क्या? अंदर मत आना दोबारा। यस, यही देखने के लिए तो तब से मैं यहाँ खड़ी थी मैत्री। 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे मिस्टर ओबरॉय और राधिका तेरी बातों में आ गए, लेकिन नो, आई वॉज रॉन्ग। क्या धक्के मार कर गिराया तुझे। त्रिवेणी सदन में भी बस मैं यही चाहती थी कि तुझे सब धक्के मार कर गिराए, लेकिन कोई बात नहीं, जो तब नहीं हुआ वो अब हो गया।
दोस्ती के नाम पे जो इतनी गिरी हुई हरकत की है ना मैत्री तूने मेरे साथ, उसके बदले में मैं तुझे जिंदगी भर ऐसे ही गिराती रहूंगी। चलो निकलो फटाफट। बदतमीज लोग। गॉड, गाड़ी का अलार्म बजने लग गया। क्या करूं मैं? ताई जी, मम्मा, पापा, मम्मा, नंदिश, कहाँ हैं आप सब लोग? अरे ये नंदिनी इतना सारा सामान काहे उठा लाई? चलिए देखते हैं जी। हाँ हाँ। नंदू, ये क्या हुआ बेटा? ताई जी, मम्मी जी, मैं आपके लिए ना गिफ्ट्स लेके आई हूँ। वेट, ताई जी, आपके लिए तो मैं एक ऐसा गिफ्ट लेके आई हूँ कि आप सोच भी नहीं सकती। क्या बोल रही है? और मम्मा, आपके लिए तो एक ऐसा गिफ्ट है कि यू जस्ट गोना लव इट। बेटा, हाँ, ये वाला आपका, ये लीजिए। थैंक यू बेटा। पापा, आपके लिए भी है ये वाला। गॉड, क्या दिन आ गए। इन थर्ड क्लास लोगों के लिए मेरी बेटी गिफ्ट्स ला रही है। आपके लिए भी है, लीजिए ना। नंदिनी, भाई आज कोनो का जन्मदिन तो है नहीं, तो फिर तुम ये क्रिसमस बाबा की तरह सबको उपहार काहे बांट रही हो? ताई जी, वो बस मेरा मन कर रहा था अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का, तो मैंने सोचा कि मैं गिफ्ट्स ले आती हूँ, है ना? सब खुश हो जाएंगे। अच्छा, वैसे नंदिश किधर है? अब बेटा अपने कमरे में ही होगा। अच्छा ठीक है, मैं नंदिश के लिए कुछ खिलौने लेके आई हूँ, तो वो देकर आती हूँ, फिर नीचे आती हूँ आप सबके पास, ठीक है? आती हूँ मम्मा। हाँ, वाह वाह, बेटी के लिए चाय बनाई जा रही है। अब वो रात भर की जागी सुबह मीटिंग के लिए गई है, तो हमने सोचा उसके आने से पहले पहले उसके लिए गर्मा गर्म चाय तैयार कर दीजिए। हम भी सुबह से मना रहे हैं उसकी मीटिंग अच्छी जाए। इतनी परेशानियां आई पर उसने हिम्मत नहीं हारी, डटी रही। भगवान करे उसकी जिंदगी का सूरज फिर उदय हो। लगता है हमारी बेटी आ गई। चले। बेटा, ये पापा की स्पेशल चाय अपनी स्पेशल बेटी के लिए। कैसी की तेरी मीटिंग? अच्छी गई होगी, है ना? उनको पता चला तूने रात भर जाग के कितनी मेहनत की है? कब से करना है काम? क्या हुआ? बोलना। क्या हुआ बेटा? अरे बेटा, कहाँ जा रही है? मैं देख के आती हूँ। अरे साधना, मुझे लगता है कि वो जिस मीटिंग के लिए गई थी वो प्रोजेक्ट उसे नहीं मिला, इसीलिए शायद उसका दिल उदास है। उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो तो अच्छा होगा उसके लिए। ठीक है। तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड की बीमारी का फायदा उठा के उसके पति और बच्चे को छीन लिया। तुमने अपने मजे के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड का घर तोड़ा है मैत्री, कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के बाद तुम मेरे पति पे डोरे डाल रही हो। कहां से सीखा ये भोलापन, ये अदाएं, ये लड़कों को फंसाना? शायद पूरी फैमिली यही करती है ना, लड़कों को फंसाना।
मैं भी ऐसी गिरी हुई लड़की से बात करके मेरी क्लास नहीं गिराना चाहती। नाउ गेट लॉस्ट।